Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum viewers. I am Zainab Ashad and you are now watching Visual Literature and Education Department. जी तो ऑलरेडी जो वीडियो में हमने 82 से लेक्चर 87 तक जो है ओवरऑल MCQs शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज जो है हमारा लेक्चर नंबर 88 है ज़ू 301 का। जो लेक्चर नंबर 88 है ये है एनाटमी ऑफ ह्यूमन आई। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे एनाटमी ऑफ ह्यूमन आई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोगों की भी हेल्प हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो टॉपिक है एनाटमी ऑफ ह्यूमन आई, इसमें से जो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है वो है डिस्क्राइब दी कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन आई। ठीक है, ह्यूमन आई की आपने क्या डिस्क्राइब करनी है, कंपोजिशन। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन ये जो है ऐसे आ सकता है, लॉन्ग भी आ सकता है कि आपने कंपोजिशन बतानी है। तो ये सबसे पहले तो आपको इसकी कंपोजिशन में पहले आपके इनके आइज़ के ओवरऑल तमाम पार्ट्स और उनके फंक्शन का पता होना चाहिए। इनकी डेफिनेशन जो है वो आ सकती हैं टर्म्स के रिलेटेड। जो सबसे अंदर आइज़ वाला का ब्लैक वाला जो हमारी आइज़ का पार्ट होता है ये, ठीक है, नज़र आ, इसे कहते हैं प्यूपल। जो ये जो वाइट वाला हिस्सा है इसे कहते हैं स्क्लेरा। और ये जो गोल सा धारी बनी हुई है जिसने प्यूपल को घेरा हुआ है उसे कहते हैं आइरिस। ठीक है, ये हमारी आईलिड्स होती हैं और ये कंजुगेटिव लाइंस होती हैं, इधर इस वाइट पार्ट में लाइन से बनी होती हैं, उन्हें कहते हैं कंजुगेटिवा लाइंस। ठीक है, तो ये वाले कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, आगे जो है इनको साइंटिफिकली इन्होंने बयान किया हुआ है, तो आपने वो याद करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द आई इज़ कंपोस्ट ऑफ एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर सेगमेंट्स। ठीक है, कुछ जो है बैरूनी हमारे सेगमेंट्स हैं, कुछ अंदरूनी है। ठीक है, अब इनमें से इंटीरियर कौन सा है, इंटीरियर चैम्बर है, यहाँ पर कोरिना है, प्यूपल है, लेंस है, सेलरी बॉडीज़ ये मौजूद है, हमें नज़र आ रही हैं, ये सेलरी बॉडीज़ हैं। और यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला ये विट्रस है। ठीक है, जेल नुमा ये हिस्सा होता है, ठीक है, बड़ा लचकदार होता है, इसे कहते हैं विट्रस बॉडी। और ये पीछे जो है हमारी ये वाले जो नर्व्स हैं, ऑप्टिक नर्व्स जो माइंड की तरफ हमारे ब्रेन की तरफ जा रही हैं, यह रेटिना की लेयर है। और इसी तरह यहाँ से मैक्यूला और फ्लेवा की भी लेयर मौजूद है। इस तरह ये डिफरेंट लेयर्स हैं। और यहाँ पर इनके ऑर्गेनेलिस के तौर पर जो कि डिफरेंट बाकी पार्ट जो हैं वो काम करते हैं इसके अंदर। तो ये हो गया दी इंटीरियर सेगमेंट इज़ मेड अप ऑफ डैश। अब ये MCQ से आ सकता है कि ह्यूमन आई का इंटीरियर सेगमेंट किस किस से बना हुआ है, तो आपने बताना है कोरिना, आइरिस एंड लेंस से बना हुआ है। इसका ये MCQ जो है इम्पोर्टेंट बन रहा है। ये कंपोजिशन भी साथ साथ बयान की जा रही है, साथ साथ मैं इम्पोर्टेंट MCQs भी बना रही हूँ। नेक्स्ट MCQs है और शॉर्ट क्वेश्चन भी बन रहा है, डिफाइन कोरिना। अब यहाँ से इन टर्म्स की डेफिनेशन भी स्टार्ट हो रही है कि कोरिना क्या है। जी, कोरिना इज़ ए डैश एंड मोर कर्व्ड, यहाँ से ये MCQs बनेगा। द कोरिना इज़ ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट होता है और कर्व्ड होता है एंड इज़ लिंक्ड टू द लार्ज पोस्टीरियर सेगमेंट। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास जो कोरिना है वो हमें बैरूनी सेगमेंट के तौर पर नज़र आया, लेकिन ये बैक साइड में पोस्टीरियर जो इसकी साइड है उसके साथ ये लिंक्ड होता है और ये ट्रांसपेरेंट होता है और कर्व्ड होता है। ठीक है, ये नज़र आ रहा है आपको कर्व की शक्ल में, ये कर्व्ड है जो मैंने हाईलाइट किया है। तो ये इसका MCQs भी है और शॉर्ट क्वेश्चन में इसकी डेफिनेशन भी आ गई है। नेक्स्ट MCQs है दी पोस्टीरियर सेगमेंट इज़ कंपोज्ड ऑफ विट्रस, रेटिना एंड कोराइड। जी, पहले मैंने ये पार्ट जो है यहाँ पर मैंने शुरू में आपको हाईलाइट करके आइज़ में दिखाए हैं, विट्रस, रेटिना और कोराइड, यानी ये वाला जो पार्ट है हमारे पास, ये विट्रस है, ये वाला पोस्टीरियर पार्ट, ये कोरिना। ठीक है, यहाँ से ही ये कोरिना जो है बैक साइड पे है, इसके आइरिस के बैक साइड पे है कोरिना से। और फिर है कोराइड, ये वाली, ये लेयर्स हैं, आइज़ की लेयर्स हैं जो कि पोस्टीरियर सेगमेंट को बना रही हैं। तो अब इसमें आपने MCQs यही बताना है कि पोस्टीरियर सेगमेंट इज़ कंपोज्ड ऑफ डैश। पोस्टीरियर सेगमेंट इज़ कंपोज्ड ऑफ विट्रस, रेटिना, कोराइड एंड द आउटर वाइट शेल। हमें वाइट शेल नज़र आ रहा है ना, वो भी हमारा कहाँ पे आता है, पोस्टीरियर सेगमेंट में आता है वाइट शेल भी आइज़ का। नेक्स्ट है, और जो वाइट शेल है उसे हम क्या कहते हैं, स्क्लेरा।
ठीक है। आइज़ का ये जो वाइट वाला हिस्सा है, जो हमारी आँखों में सामने नज़र आ रहा है, वाइट वाला हिस्सा जो सबसे पहली आँख में मैंने आपको दिखाया था, ये वाला हिस्सा, ठीक है, इसे कहते हैं स्क्लेरा। तो ये वाली आपने डेफिनेशन स्क्लेरा की भी याद रखनी है। नेक्स्ट है कि दी ट्रांसपेरेंट कोरिना, जो हमारे पास ट्रांसपेरेंट कोरिना था, इस कंटिन्यूज विद स्क्लेरा, यानी साथ ये है कोरिना, कोरिना के साथ कौन कंटिन्यूसली जो है स्टार्ट हो रहा है, स्क्लेरा। और स्क्लेरा एंड कवर्स द फ्रंट ऑफ आई बाल, हमारा जो आई बाल है उसके फ्रंट को कवर कर रही है। तो ये MCQs हो गया। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि डिफ़ाइन करें स्क्लेरा को, ठीक है। और ये वाले MCQs आ सकते हैं कि जो हमारा पोस्टीरियर पार्ट है आइज़ का, जो पोस्टीरियर सेगमेंट है, ठीक है, वो किस पर मुश्तमिल है, कंपोज्ड है, वो किस पर कंपोज्ड है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट भी जो है आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास MCQs हैं। कोराइड टिश्यूज़ आल्सो एक्सटेंड्स द फ्रंट ऑफ आई बाल टू फॉर्म आइरिस, सेलियरी बॉडी एंड सेंसरी लिगामेंट्स। अब ये आइरिस, सेलियरी बॉडी और सेंसरी लिगामेंट्स कहाँ पे मौजूद हैं? ये अब क्या कह रहा है कि ये कोराइल टिश्यू जो होता है वो एक्सटेंड होता है आई बाल के फ्रंट में, ठीक है, आई बाल की फ्रंट में जाके एक्सटेंड हो जाता है और क्या क्या साख्त बनाता है, आइरिस बनाता है, सेलियरी बॉडी बनाता है, यानी सीलिया पर मुश्तमिल, और सेंसरी कुछ सस्पेंसरी जो है लिगामेंट्स होते हैं वो बना देते हैं। तो चलिए हम यहाँ से आइज़ में देखते हैं जाके कि कौन कौन सा आइरिस है, सेंसरी बॉडी क्या है और कौन सा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको नज़र आ रही हो तो ये लिखा हुआ है सिलेरी बॉडी, ठीक है, ये सिलेरी बॉडी है, ये वाली हमारी, ये वाली जो सिलेरी पर मुश्तमिल होती है। और ये हमारा कोराइड सारा रीजन है यहाँ पर, जिसकी वजह से ये हमें इस सिलेरी में आ रहा है। और आइरिस जो है ये वाला यहाँ पर शो हो रहा है, आइरिस ये लिखा हुआ भी है। तो ये एक दूसरे से ही लिंक्ड हैं और ये बनाती हैं सेगमेंट्स। नेक्स्ट है कि MCQs आ जाएगा कि द कोरिना इज़ अबाउट डैश इन डायमीटर, ठीक है, द कोरिना इज़ अबाउट 11.5 मिलीमीटर, डायमीटर इसकी चौड़ाई इतनी है और मोटाई इसकी कितनी है, 1/2 मिलीमीटर। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन MCQs में भी आएगा कि कोरिना की जो डायमीटर होता है वो कितना है और उसकी थिकनेस कितनी है। तो ये आपने याद रखनी है। नेक्स्ट MCQs है डिफाइन आइरिस एंड व्हाट इज़ इट्स कंपोजिशन। अब आइरिस क्या है और इसकी कंपोजिशन क्या होती है। आइरिस इज़ द सर्कुलर पिगमेंटेड स्ट्रक्चर, ठीक है, ये पिगमेंटेड स्ट्रक्चर है और ये क्या है, सर्कुलर है, विच इज़ कंपोज्ड ऑफ रेडियल एंड सर्कुलर मसल्स, ठीक है। अब ये रेडियल और सर्कुलर मसल्स पर मुश्तमिल होती है। अगर हम आइज़ को सिर्फ आइज़ को देखें तो इस तरह आई होती है हमारी, ठीक है, गोल सी आइज़, जो आइज़ का डेला होता है जिसको हम कहते हैं सर्कुलर। ये जो सर्कुलर है इसे हम क्या कहते हैं, आइरिस। इसमें अब क्या होते हैं, इस तरह सर्कुलर भी मसल्स मौजूद होते हैं और इस तरह करके लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स भी मौजूद होते हैं जो आइरिस की कंपोजिशन को बनाते हैं, ठीक है। ये वाले जो मैं बना रही हूँ ये है लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है, और ये जो मैंने गोल गोल बनाया है इसके अंदर सर्कल, वो है इसके सर्कुलर मसल। तो जैसे ही आइरिस के ये लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर मसल स्कैटर होते हैं, सिकुड़ते हैं और कंट्रैक्ट करते हैं, उस वक्त क्या होता है, हमारी जो फोकस है आइज़ का देखने का फोकस जो होता है वो बनता है। हम किसी चीज़ को कितने फोकस से देख रहे हैं उस वक्त जो है इनमें सिकुड़ने की और फैलने की ये जो मसल्स हैं, हरकत जो होती हैं वो वक़ूफ़-पज़ीर होती हैं, ठीक है। तो यहाँ से यही आपने बताया द आइरिस इज सर्कुलर पिगमेंटेड स्ट्रक्चर, और ये किस पर मुश्तमिल होता है, रेडियल, यानी ऐसे रेडियस की शक्ल में बने होते हैं, ठीक है। ये रेडियल है, ये वाली लाइन इसकी रेडियल है और सर्कुलर मसल ये है। रेडियल को हम लॉन्गिट्यूडिनल मसल भी कहते हैं इन द सेंटर ऑफ आई, सही है। ये आई की सेंटर में मौजूद होता है, बहुत ही छोटा सा होता है, लेकिन जब इसकी कंपोजिशन देखी जाए तो ये इस तरह की शक्ल होती है इसकी, ठीक है। ऐसे सर्कुलर होते हैं और साथ में रेडियल इसके मसल्स मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है कि MCQs भी है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि डिफाइन प्यूपल। प्यूपल किसे कहते हैं, द प्यूपल इज़ एन अपर्चर विच अपेयर्स टू बी ब्लैक प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ आइरिस। अब जो हमारा गोल सा आइरिस है इसके सेंटर में एक छोटा सा ब्लैक सा पार्ट होता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं प्यूपल, ओके। तो ये ऊपर वाली आइज़ में भी जाकर मैं आपको प्यूपल दिखाती हूँ। जैसे यहाँ पर ये है, ये हमारा आइरिस था, ठीक है, ये वाला, ये फुल जो हमारी आइज़ है ये अंदर ब्लैक, ये आइरिस था और उसके अंदर ये गोल सा जो ब्लैक सा नज़र आ रहा है ये प्यूपल है, ठीक है। तो आपने ये आई की कंपोजिशन जो है इसको समझ के पढ़ना है ताकि आपके जहन में ये टर्म्स जो हैं
याद रहें। अब ये क्या कहता है कि प्यूपल है वो अपर्चर की शक्ल में होता है और क्या होता है, ब्लैक होता है, प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ आइरिस। ठीक है, ये हमसे MCQs बनेगा, प्यूपल किसके सेंटर में प्रेजेंट होता है, आइरिस के। द साइज ऑफ प्यूपल इट एडजस्ट बाय द आइरिस मसल्स ए क्लियर फ्लूइड। ठीक है, अब जो प्यूपल का साइज है वो किससे एडजस्ट होता है, आइरिस मसल से। आइरिस मसल्स हमने पढ़े हैं ना, रेडियल भी हैं और सर्कुलर भी हैं। वो जब सिकुड़ते हैं या फैलते हैं तो उस वक्त हमारी आँख का जो डायमीटर होता है वो भी बड़ा या छोटा होता है। हम चीज़ों को जब फोकस करके देख रहे होते हैं उस वक्त आइरिस मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं, और आइरिस मसल जैसे कंट्रैक्ट करेंगे तो प्यूपल भी जो होगा वो फोकसिंग का काम करेगा उस वक्त। तो प्यूपल है वो किससे एडजस्ट होता है, आइरिस मसल से। नेक्स्ट है ए क्लियर फ्लूइड। अब यहाँ पे डेफिनेशन आ सकती है, व्हाट इज़ एक्वस ह्यूमर। ठीक है, व्हाट इज़ विट्रस ह्यूमर। ये जो फ्लूइड नुमा हिस्सा होता है हमारी आइज़ का, वो दो तरह की टर्म्स में हम उनको कवर करते हैं, एक होता है एक्वस ह्यूमर, दूसरा होता है विट्रस ह्यूमर। अब इनकी डेफिनेशन में क्या होगा, जो एक्वस ह्यूमर है उसकी डेफिनेशन अगर आ जाए पेपर में तो आपने क्या लिखना है, ए क्लियर फ्लूइड द एक्वस ह्यूमर फिल्स द एंटीरियर चैम्बर। ठीक है, हमारी जो आँख का अंदरूनी पार्ट है वो कौन सा जो चैम्बर है एंटीरियर वाला सबसे अंदरूनी चैम्बर, उसको कौन फील्ड करता है, एक्वस ह्यूमर। ठीक है, और उसके बाद है ए जेली लाइक विट्रस ह्यूमर। ठीक है, फिल्स द पोस्टीरियर चैम्बर। जो पोस्टीरियर है एंटीरियर से बैक वाला जो पार्ट है पोस्टीरियर पार्ट, उसको कौन फिल कर रहा है, जेली लाइक एक पार्ट है उसे कहते हैं विट्रस ह्यूमर, वो फिल कर रहा है। तो आपने ये दोनों याद रखना है कि विट्रस ह्यूमर क्या और एक्वस ह्यूमर क्या है। अब आ जाता है रेटिना क्या होती है। रेटिना इज़ द इनर मोस्ट लाइव सेंसिटिव लेयर कंपोज्ड ऑफ रॉड्स एंड कोन्स। डेफिनेशन आ गई, व्हाट इज़ रेटिना। रेटिना जो हमारी आँख की 3-4 लेयर्स होती हैं ना, जो सबसे अंदरूनी वाली है ना, फर्स्ट वन जो अंदर की जानब है उसे बोलते हैं रेटिना। और रेटिना का काम क्या है, इसमें दो तरह के होते हैं पिगमेंट्स, एक होता है रॉड्स, एक होता है कॉन्स। अब ये रॉड्स और कॉन्स क्या काम करते हैं, ये लाइट और रोशनी में काम करते हैं। जब ये लाइट होगी और डार्क होगा, ठीक है, अंधेरे में कौन एक्टिव होगा और लाइट में कौन एक्टिव होगा, ये आगे हम रॉड्स और कॉन्स के फंक्शन में पढ़ेंगे। अभी आपने सिर्फ ये याद रखना है कि जो रेटिना है वो दो तरह के सेंसिटिव लेयर पर मुश्तमिल होती है, रॉड्स और कॉन्स। यहाँ पर अगर मैं आपको रेटिना दिखाऊँ, अगर आपको इस वीडियो स्ट्रक्चर में क्लियर नहीं नज़र आए तो ये जो सबसे अंदर की जानब, ठीक है, सबसे अंदर, एक तो ये बाहर की तरफ है, एक उसके अंदर की तरफ है, एक सबसे अंदर की जानब लेयर है बारीक सी, उसे कहते हैं रेटिना। अब उस रेटिना के अंदर जो होते हैं रॉड्स और कॉन्स मौजूद होते हैं। ठीक है, अब ये हो गया आपका शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ आई बॉल। जो हमारा आई बॉल होता है, ठीक है, आई बॉल का तो पता है ना सबको, उसका साइज़ क्या होता है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, द साइज़ ऑफ द आई बॉल इज़ अबाउट डैश। ये डायामीटर अगर MCQs में आ जाए तो वो भी बताना है आपने। द साइज़ ऑफ द आई बॉल इज़ अबाउट 24 मिलीमीटर इन डायामीटर। जब हम बर्थ होती है उस वक्त क्या होती है, इसका साइज़ कितना होता है, एट बर्थ इट इज़ 16 to 17 मिलीमीटर। और जैसे जैसे ये हम ईयर्स ऑफ एज के हम अटेन करते हैं, बड़े होते हैं, तो इसका साइज़ जो होता है वो कितना बड़ा हो जाता है, 12 हो जाता है। ठीक है, साइज़ कितना हो जाता है, 12 हो जाता है, 12 मिलीमीटर। तो आपने ये भी याद रखना है, इसका साइज़ MCQs में भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। हाउएवर द मैक्सिमम इंक्रीज़ इज़ विदिन 3 ईयर्स, यानी 3 साल तक ये मैक्सिमम इंक्रीज़ जो होता है हासिल कर लेता है, इसमें इंक्रीज़ होता रहता है। नेक्स्ट है कि डिफाइन कंजक्टिवा। कंजक्टिवा जो है वो क्या है, द मोस्ट मोकस मेम्ब्रेन दैट कवर्स द आई बॉल इज़ द कंजुगेटिव फेब। ये क्या होती है कि जो हमारा आई बॉल होता है ना, बारीक धारी सी, उसके अंदर थोड़ी थोड़ी नमी हमें फील होती है। वो नमी क्या होती है, अक्सर में मोइस्ट मोकस मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, वो जो मोइस्ट मोकस मेम्ब्रेन होती है उसको हम इसका नाम देते हैं कंजुक्टिवा। अब इसकी भी ये डेफिनेशन आ सकती है और MCQs में भी आ सकता है। आगे द डैश इज़ अ टीनी पिट इन द रेटिना अलाइंड विद सेंट्रल एक्सिस ऑफ लेंस। ठीक है, एक टीनी सी पिट होती है रेटिना की, रेटिना के अंदर होती है, जो कि लेंस के सेंट्रल एक्सिस के साथ मौजूद होती है, उसे कहते हैं फीवा। ये छोटी छोटी टर्म्स हैं जो आपने सिर्फ याद रखनी है। नेक्स्ट है फीवा कंटेन्स क्लोजली स्पेस्ड कॉन्स। ठीक है, याद रखना है, फीवा जो होता है उसमें सिर्फ कॉन्स होती हैं, रॉड्स प्रेजेंट नहीं होते, याद रखना है।
कॉन्स होती हैं, रॉड्स नहीं होती, ये MCQs आ सकता है। एंड प्रोड्यूस द हाईएस्ट विजुअल रेजोल्यूशन एनीवेयर ऑन द रेटिना। विवा का काम क्या है, इसने क्या करना है, रेजोल्यूशन प्रोड्यूस करनी है रेटिना के ऊपर कहीं भी, ठीक है। कॉन्स के होगी इसके पास, रॉड्स नहीं होंगे, और रेजोल्यूशन को प्रोड्यूस करेगा। ये इसके फंक्शन में भी और कंपोजिशन में भी आ गया। नेक्स्ट हमारा लेक्चर है 89, अकोमोडेशन ऑफ आई की अकोमोडेशन क्या होती है, डिफाइन अकोमोडेशन, यानी अकोमोडेशन की डेफिनेशन आ सकती है। एक्सप्लेन द अकोमोडेशन ऑफ आई की अकोमोडेशन जो है उसको एक्सप्लेन करें। अब जो मैंने कुछ वर्ड्स भी यहाँ पर भी अंडरलाइन किए हुए, ये भी क्या हो गए, इनके MCQs हैं। अकोमोडेशन क्या है, डेफिनेशन भी इसकी, अकोमोडेशन इज़ द एडजस्टमेंट ऑफ द ऑप्टिक्स ऑफ आई टू कीप एन ऑब्जेक्ट इन फोकस ऑन द रेटिना, ठीक है। अकोमोडेशन होता है फोकस रखना, यानी आई की वो वाली सलाहियत है जिसमें वो रेटिना के ऊपर फोकस रखता है। एज इट्स डिस्टेंट फ्राम द आई वेरीज़, क्योंकि हर चीज़ का जो डिस्टेंस है वो हमारी आँख से मुख्तलिफ है। कोई चीज़ हमारे नज़दीक पड़ी होती है, कोई चीज़ दूर पड़ी होती है, तो उसको अकोमोडेट करना, फ़र्क बयान करना, उनको देखना और फोकस करने को हम कहते हैं अकोमोडेशन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस। हमारे जो लेंस होती है उसकी फोकल लेंथ को भी ये एडजस्ट करता है। अकोमोडेशन इज़ द एबिलिटी ऑफ द लेंस टू सी बोथ नियर एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट बाय एडजस्टिंग इट्स फोकल लेंथ। अब जो लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ होती है ना, उस फोकल लेंथ की मदद से लेंस दूर की और नज़दीक की चीज़ों को देखने के काबिल होता है। अब जो लेंस है वो फोकल लेंथ को इस तरह एडजस्ट करता है कि वो नज़दीक वाली चीज़ें भी और दूर वाली भी चीज़ें भी एक सेम टाइम पे देख रहा होता है। इसको क्या कहते हैं, अकोमोडेशन, अकोमोडेट करना। नेक्स्ट है डिफाइन नियर पॉइंट विजन, ठीक है। नियर पॉइंट विजन की शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। द मिनिमम डिस्टेंस एट विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली इज कॉल्ड नियर पॉइंट विजन, यानी जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है और चीज़ें हमें क्लियर जहाँ तक नज़र आ रही हैं वो हमारी नियर पॉइंट विजन है। जिस पॉइंट से आगे हमें चीज़ें नज़र नहीं आती वो हमारी नियर पॉइंट विजन में नहीं आती। द फास्टेस्ट एट विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली, उस फासले तक जहाँ तक हमारी आई क्लियरली किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकती है वो हमारी फार पॉइंट होगी विजन। फार टेस्ट जो जितनी दूर की, हम कहते हैं ना दूर से जितनी चीज़ है हमारी हदूद, हमारी आंखों की हदूद तक हमें नज़र आ रही है, तो वो जितना यानी हम दूर से ज़्यादा देखने की जो सलाहियत है वो फारटेस्ट पॉइंट है। जो नज़दीक से ठीक देखने की सलाहियत है वो है नियर पॉइंट विजन। नेक्स्ट हमारा लेक्चर नंबर 90 है अडेप्टेशन ऑफ एम्फीबियन आई, यानी एम्फीबियन आई कैसे अडेप्ट होती है चीज़ों को देखने के लिए, उनको अकोमोडेट करने के लिए। एक्सप्लेन द अडेप्टेशन इन एम्फीबियन आई, राइट ए नोट ऑन फिशेस आई। ये अब हम वर्टिब्रेट में अडेप्टेशंस पढ़ रहे हैं आइज़ की, तो ये आप शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं। सबसे पहले फिशेस आइज पढ़ते हैं। आइज़ ऑफ फिशेस आर सिमिलर इन मोस्ट रिस्पेक्ट टू द आइज़ ऑफ अदर वर्टिब्रेट्स, दूसरे वर्टिब्रेट्स की तरह इनकी भी आइज़ होती हैं। ये MCQs आ सकता है कि आइज़ ऑफ फिश आर सिमिलर इन मोस्ट रिस्पेक्ट विद द आइज़ ऑफ अदर डैश, तो आपने बताना है वर्टिब्रेट्स। हाउएवर फिशेस आर विदाउट, फिशेस की आई लिड्स नहीं होती, ठीक है। उनकी कभी आप गौर से देखिएगा फिशेस जो होती हैं उनकी आई लिड्स नहीं होती। ये MCQs आएगा। फिशेस आर विदाउट डैश आई लिड्स। लेंस उनका क्या होता है, लेंस इज़ स्फेरिकल, ठीक है। उनका लेंस क्या होता है, स्फेरिकल होता है। एंड क्लोज टू कोरिना की बिल्कुल ये बता आईलिड मौजूद नहीं होती। फोकसिंग रिक्वायर मूविंग द लेंस फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, उनकी फोकसिंग इस तरह होती है वो लेंस को आगे और पीछे मूव करके फोकसिंग करते हैं। नेक्स्ट है एम्फीबियंस आई, एम्फीबियन आई के ऊपर नोट लिखे या एम्फीबियन आई क्या कैसे अडेप्टेशन हासिल उसने की वो बताएं। इन एनुरेंस एंड सलेमेंडर, ये भी एम्फीबियंस की ही स्पीशीज़ हैं। आइज़ आर क्लोज टुगेदर ऑन द फ्रंट ऑफ हेड, ठीक है। इनकी जो आइज़ है ना वो ऐसे, इनको देखें ना ऊपर से, इन मेंढकों को और सलेमेंडर और एन्यूरॉन्स को ऐसे लगता है जैसे सर के ऊपर लगी हुई हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इनकी आइज़ क्लोज होती हैं, बहुत ही एक दूसरे के दोनों आइज़ क्लोज होती हैं और किसके ऊपर होती हैं, फ्रंट ऑफ हेड। तो इनके और साथ में इनकी एक खूबी ये है एम्फीबियन आई की, ये बाइनोक्यूलर विजन रखती है। बाइनोक्यूलर विजन आपको पता है ना कि ये क्या होती है। बाइनोक्यूलर विजन जो होती है ना वो इस तरह सर्कुलर मूव करती है आइज़, जो कि चारों तरफ यानी एनिमल को अपने इर्द गिर्द के चारों अतराफ में देखने के एक टाइम पे सेम टाइम पे देखने के काबिल बनाती है, उसे कहते हैं बाइनोक्यूलर विजन। सम सिलेंडर हैव स्मॉलर एंड लेटरल आइज़, कुछ जो सिलेंडर होते हैं उनकी छोटी छोटी होती हैं और लेटरली अरेंज्ड होती हैं। एंड आइज़ एंड लेक बाइनोक्यूलर विजन, उनके अंदर बाइनोक्यूलर विजन नहीं होती। अब आपने याद रखना है कि एन्यूरन्स और सिलेंडर के अंदर बाइनोक्यूलर विजन होती है, लेकिन जो सिलेंडर्स कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर बाइनोक्यूलर विजन नहीं होती। लेटरली प्लेस्ड आई परमिट सच एनिमल्स टू सी वेल ऑफ टू देयर साइड्स, ठीक है।
अब आगे डेफिनेशन आ रही है कि बायोन्यूक्लियर विजन क्या होती है। अब इसकी आपने अच्छे से डेफिनेशन याद रखनी है। मैंने पहले सिंपल से बताया। बायोन्यूक्लियर विजन इज़ ए टाइप ऑफ विजन इन विच एनिमल हैविंग 2 आइज़, एनिमल्स की 2 आइज़ होती हैं, इज़ एबल टू परसीव ए सिंगल 3 डायमेंशनल इमेज ऑफ इट्स सराउंडिंग। ठीक है, अब हमें ऐसे लग रहा था कि एनिमल एक जगह पर देख रहा है, लेकिन हकीकत में वो अपने अतराफ़ का सारे इर्द गिर्द के जो चारों तरफ होते हैं ना उसका वो एक टाइम पे सेम टाइम पे 3 डायमेंशनल इमेज बना रहा होता है। ठीक है, उसे पता चल रहा होता है कि चारों तरफ में क्या हो रहा है। 3 डायमेंशनल इमेज जो इसमें टर्म्स है वो आपने याद रखनी है कि बायोन्यूक्लियर विजन की खूबी क्या है। एबल टू परसीव ए सिंगल डैश ऑफ इट्स सराउंडिंग, सिंगल 3 डायमेंशनल इमेज ऑफ इट्स सराउंडिंग। नेक्स्ट है विजन इन रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स के अंदर विजन कैसे होती है, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। एक्सप्लेन द विजन इन रेप्टाइल्स। आगे नेक्स्ट MCQs बन रहे हैं वो बताती हैं। आई इन रेप्टाइल्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू डोज ऑफ एम्फीबियंस। याद रखना है कि रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस जो हैं इन दोनों की आइज़ जो है आपस में सेम है। रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस का तो फ़र्क आपको पता ही होगा, ये दोनों अलग अलग एनिमल्स होते हैं। MCQs नेक्स्ट है। मोस्ट रेप्टाइल्स हैव ए रिंग ऑफ डैश अराउंड ईच आई। रेप्टाइल्स की जो होती है ना आइज़ की, हर आई के अराउंड एक रिंग ऑफ बोन होती है। उसका काम क्या होता है रिंग ऑफ बोन का, दैट सपोर्ट्स द आई बॉल एक्सपेक्ट क्रोकोडाइल्स एंड स्नेक्स। ठीक है, अब क्या होता है स्नेक और क्रोकोडाइल्स में रिंग ऑफ बोन प्रेजेंट नहीं होती। ये MCQs आ सकता है। रिंग ऑफ बोन्स इज़ नॉट प्रेजेंट इन विच रेप्टाइल्स। तो आपने बताना है क्रोकोडाइल्स और स्नेक। बाकी के जो रेप्टाइल्स होते हैं उनकी आइज़ के सराउंड में एक रिंग ऑफ बोन्स होती है जो कि उन्हें सपोर्ट करती है, देखने में हेल्प करती है। ये शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, MCQs भी हो गया। MCQs है। सम लिजर्ड्स एंड टैटूरा कंटेन्स ए थर्ड आई कॉल्ड ए डैश। अब कुछ लिजर्ड्स और टैटूरा के अंदर तीसरी आई भी होती है। ठीक है, 3 आइज़ होती हैं। जो तीसरी आइज़ उनकी होती है उनको हम कहते हैं पेरिटियल आई, पेरिटियल आई। ठीक है, ये इसका नाम याद रखना है। सम लिजर्ड्स एंड टैटूरा कंटेन ए थर्ड आई डैश, उसे क्या कहते हैं, ये MCQs आएगा। और पेरिटियल आई जो है वो कहाँ पे लोकेटेड होती है, मौजूद होती है, लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ देयर हेड, उनके सरों के ऊपर जो होती है उनकी आइज़ जो होती हैं मौजूद होती हैं। नेक्स्ट MCQs है। दिस आई डेवलप फ्राम ऑप्टिक टेक्टम। ठीक है, अब जो थर्ड आई उनकी होती है ना, जो ब्रेन के ऊपर, जो माइंड के हेड के ऊपर लगी हुई थी, वो असल में कहाँ से डेवलप हुई होती है, हमारा जो इनका जो मिड ब्रेन होता है ना, ठीक है, उनका जो पार्ट है ऑप्टिक टेक्टम, उससे ये डेवलप होती है, उससे इसका कनेक्शन जो है मोस्टली डायरेक्टली जाके कनेक्ट होता है। नेक्स्ट MCQs है कि जो हमारी पेरिटल इसकी आई होती है इस लिजर्ड की और टैटूरा की, वो उसकी कंपोजिशन क्या है। दिस आई कंटेन्स ए कोरिना लेंस रेटिना लाइक दी लेटरल आइज़। लेटरल आइज़ की तरह इसके अंदर भी हर चीज़ है, तमाम ऑर्गेनेलीज आइज़ की मौजूद होती हैं। ये MCQs भी होती हैं लेटरल आइज़ की तरह। नेक्स्ट है MCQ। स्नैक्स डू नॉट पोजेसिस डैश। जो स्नैक्स होते हैं उनके अंदर भी आई लिड्स नहीं होती। फिशेस का भी हमने पढ़ा आई लिड्स नहीं होती, और किस के अंदर नहीं होंगी, स्नैक के अंदर भी आई लिड्स नहीं होती। ये MCQs है। नेक्स्ट MCQs है। स्केल दैट इज़ एक्चुअली पार्ट ऑफ द स्किन ए स्पेक्टेकल प्रोटेक्ट द आई। ठीक है, अब स्केल की डेफिनेशन आ गई है यहाँ पे। स्केल क्या है, स्केल जो है वो हमारी इसकी जो है रेप्टाइल्स जो है इसकी स्किन का एक हिस्सा है जो कि इस तरह डेवलप हुआ होता है कि इसकी आइज़ को भी प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ये इनकी आइज़ के पास एक स्केल होता है, इनकी स्किन का हिस्सा। नेक्स्ट है। मोस्ट रेप्टाइल्स पोजेसिस अपर एंड लोअर डैश निशिएटिंग मेम्ब्रेन। अब जो रेप्टाइल्स हैं उनके ऊपर ना आईलिड्स के साथ है, अपर और लोअर आईलिड्स होती हैं, और आईलिड्स के साथ एक मेम्ब्रेन होता है, निशिएटिंग मेम्ब्रेन उसे कहते हैं। निशिएटिंग मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, दैट प्रोटेक्ट एंड क्लीन्स द सरफेस ऑफ आई। ये जो हमारी जिस तरह हमारी पलकों का काम है ना कि हमारी आँख को साफ़ रखती हैं, इनका जो निशिएटिंग मेम्ब्रेन होगी ना, ठीक है, वो इनकी आइज़ की सरफेस को साफ़ रखेगी और उसको प्रोटेक्ट करेगी। ये MCQs आपने याद रखना है। निशिएटिंग मेम्ब्रेन का फंक्शन और डेफिनेशन। नेक्स्ट है कि यूजुअली नॉन पॉइजनस स्नेक हैव राउंड प्यूपल्स। तो जो नॉन पॉइजनस स्नेक होते हैं उनका जो प्यूपल्स होता है वो क्या होता है, राउंड होता है। याद रखना, ये MCQs भी आएगा। नेक्स्ट MCQs है। वाइल पॉइजनस स्नेक्स जो होते हैं उनका जो प्यूपल्स क्या होता है, एलिपिटिकल। राउंड इस तरह का होगा और एलिपिटिकल जो होगा वो इस तरह का होगा। ठीक है, यानी प्योर एग्जैक्ट गोल नहीं होगा, एलिपिटिकल होगा।
तो जो जहरीले होते हैं स्नेक्स उनका एलिप्टिकल प्यूपल्स है और जो नॉन पॉइजनस है उसका राउंड है। नेक्स्ट लेक्चर नंबर हमारा 92 है, द स्ट्रक्चर ऑफ बर्ड आई। अब ये जो बर्ड हैं इनकी आइज़ की स्ट्रक्चर क्या होती है, इसकी भी अदर वर्टिब्रेट्स की शक्ल आइज़ जैसी शक्ल होती है। MCQs है, बर्ड्स आर हाईली डैश, बर्ड्स आर हाईली विजुअल, ये बहुत ही विजुअल है, इन्हें फ़ौरन दूर से चीज़ कोई ना कोई नज़र आ जाती है। विजुअल इनकी जो विजुअलिटी है वो बहुत हाई है, देखने की तेज़ है। यूनिक विद यूनिक फीचर्स, ठीक है, एंड अडेप्टेशन दैट अलाउज दैम टू फ्लाई, यानी विजुअल हाई इतनी है कि इनको ये इनके में फ्लाई करने की अडेप्टेशन में भी ये इनकी विजन भी आ जाती है। बट दे हैव ए नंबर ऑफ अडेप्टेशन विच गिव दैम विजुअल एक्टिविटी स्पीरिट टू दैट ऑफ अदर वर्टिब्रेट ग्रुप्स, ठीक है। अदर वर्टिब्रेट्स ग्रुप इसके अंदर स्पेशल कोई आर्गन तो इतना खास नहीं होता, लेकिन इनकी हाईली विजुअल होती है। नेक्स्ट है कि बर्ड्स हैव यूनिक डबल फोकसिंग मैकेनिज्म। अब बर्ड्स की विजुअल हाई क्यों होती है, विजुअलिटी देखने से क्यों तेज़ होती है, क्योंकि उनके अंदर एक मैकेनिज्म होता है, उसे कहते हैं यूनिक डबल फोकसिंग मैकेनिज्म, वो डबल फोकस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट MCQs है, डैश स्ट्रक्चर्स कंट्रोल द कर्वेचर ऑफ लेंस एंड सेरेली मसल्स इन बर्ड्स। बर्ड्स के अंदर कौन सी स्ट्रक्चर जो है वो कर्वेचर ऑफ लेंस को और सेरेली मसल्स को कंट्रोल करती है, वो है एक पैड लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, जो कि उसके करीबी होती है, उसको सराउंड की होती है, वो जो होगी कंट्रोल करेगी कर्वेचर ऑफ द लेंस एंड सेरेली मसल्स इन बर्ड्स, आल्सो द चेंज ऑफ कर्वेचर इन कोरिना भी। नेक्स्ट MCQs है, इंस्टेंटेनियस फोकसिंग ऑफ बोथ अलाउज द बर्ड्स ऑफ प्रे टू डिसेंडेंट डाउन रिपीटली टू कैच फिश, ठीक है। कुछ फोक्स बर्ड्स ऐसे होते हैं जो फिश को समंदर से उठा के उस पानी से निकाल के खा जाते हैं, वो दूर से ही देखते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ पे फ़िश मौजूद है। तो वो किस वजह से, क्योंकि उनका इंस्टेंटेनियस फोकस होता है, फोकस वो इस तरह उनकी फोकसिंग इतनी तेज़ होती है कि वो फ़ौरन जाके रिपीटली कैच कर लेते हैं फ्रेश को, और जो है इस तरह का कैच कैसे करते हैं, उनकी फोकसिंग बता देती है कि वो जो प्रे जाके अपने शिकार जो करना है उससे आपका डिस्टेंस कितना दूर है, वो फिश ये बर्ड को पता चल जाता है फोकसिंग करने से। नेक्स्ट MCQs है, नॉक्टेरियल स्पीशीज़ हैव बट ए हाई डेंसिटी ऑफ रॉड सेल विच फंक्शन वेल इन पुअर लाइट। नॉक्टेरियल स्पीशीज़ जो होती हैं उनकी जो डेंसिटी ऑफ रॉड सेल हाई होती है, उनके अंदर जो आइज़ के अंदर रॉड सेल्स होते हैं उनकी डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है, और वो जब लाइट कम होगी उस वक्त वो ज़्यादा अच्छा बेटर काम करेगी। तो याद रखना, नॉक्टेरियल स्पीशीज़ है जो डेंसिटी है वो क्या होती है, रॉड सेल की हाई होती है, या ये वाला MCQs आएगा। नेक्स्ट है, बर्ड्स कैन सी अल्ट्रा वायलेट लाइट, ठीक है, ये MCQs आएगा कि बर्ड कैन सी डैश लाइट, अल्ट्रा वायलेट लाइट को देख सकते हैं, क्यों, बिकॉज देयर लेंस एंड अदर ओक्यूलर मीडिया ट्रांसमिट अल्ट्रा वाइट लाइट, क्योंकि वो अल्ट्रा वाइट लाइट को ट्रांसमिट कर सकते हैं। दे पोजेस इज ए क्लास ऑफ फोटो रिसेप्टर विच इज़ मैक्सिमली सेंसिटिव टू वायलेट और अल्ट्रा वायलेट लाइट। उनके पास फोटो रिसेप्टर्स होते हैं बर्ड्स के पास, जिस फोटो रिसेप्टर की मदद से वो सेंसिटिव हो जाते हैं वायलेट लाइट को और अल्ट्रा वायलेट लाइट को वो देख सकते हैं। नेक्स्ट है, फंक्शनिंग ऑफ आई। आई का काम क्या होता है, द रेटिना इज ए थिन लेयर ऑफ टिश्यू, ये हमें पता है सबसे अंदरूनी लेयर है, और थिन लेयर ऑफ टिश्यू है दैट लिंक्स द बैक ऑफ आई ऑन द इनसाइड। MCQs है, द रेटिना इज़ ए लाइट सेंसिटिव लेयर, ठीक है, रेटिना क्या है, लाइट सेंसिटिव लेयर है, इसके अंदर रॉड्स और कॉन मौजूद है, विच इज़ कंपोज्ड ऑफ पिगमेंट्स यानी रॉड्स और कॉन पर मुश्तमिल है। एपिथेलियम यानी एक लेयर है मेम्ब्रेन की उस पर, दैट कवर द कोराइड लेयर, यानी अंदरूनी जो लेयर होती है कोराइड की आइज़ की, उसको इसने कवर किया हुआ है। नेक्स्ट है, MCQs दैट कंटेन्स फोटो रिसेप्टर सेल्स लाइज ऑन दिस बेसमेंटल लेयर, ठीक है, नर्वस टिश्यूज़ भी जो होते हैं वो रेटिना की इस बेसमेंट के लेयर के ऊपर मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है, दी फोटो रिसेप्टर सेल्स आर कॉल्ड, फोटो रिसेप्टर सेल जो हमारी आइज़ में मौजूद है रेटिना की लेयर में, उन्हें रॉड्स और कॉन्स कहते हैं। अब इनका फंक्शन आ रहा है, रॉड्स आर सेंसिटिव टू डिम लाइट, यानी डार्क में, वेयर इज़ कॉन रिस्पॉन्स टू हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अच्छा, रॉड जो होंगे हमारी आंखों में कब एक्टिव होते हैं, जब अंधेरा होता है, उस वक्त हमारे रॉड हमें देखने के काबिल बनाते हैं। जब हमारी फुल तेज़ रोशनी होती है, सूरज की रोशनी हो, जैसे दिन की रोशनी हो, उस वक्त कौन एक्टिव होते हैं, कॉन्स, ठीक है। तो ये दोनों आपने को नहीं याद रखना है, इनका फ़र्क भी। नेक्स्ट है, विद द हेल्प ऑफ कोरिना एंड क्रिस्टलाइन लाइन से डैश इज़ फॉर्मेड, कोरिना और क्रिस्टलाइन लेंस की मदद से हमारा आइज़ के ऊपर क्या बनता है, जो चीज़ हम देख रहे हैं उसका इमेज बनता है, ठीक है, ऑन इमेज बनता है ऑन द रेटिना विच ट्रांसफर इनटू नर्व इम्पल्स। जैसे ही इमेज बनेगा हमारे पैगाम, ये नर्व इम्पल्स की शक्ल में हमारे माइंड में क्या जाएगा, एक पैगाम जाएगा ब्रेन की जानब, और इससे हमें देखने का एहसास पैदा होगा।
नेक्स्ट आ गया केमिस्ट्री ऑफ विजन, यानी देखते हैं हम कैसे हैं। MCQs है कि विजुअल परसेप्शन इन ह्यूमन अकर्स आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, जैसे कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं उस वक्त हमें विजुअलिटी आती है, हम विजुअल देखते हैं, हमारे विजुअलिटी का एहसास होता है। नेक्स्ट MCQs है व्हेन रेडॉप्सन की तारीफ आ गई है और MCQs भी है। रेडॉप्सन क्या होता है, एक पिगमेंट है इन द रॉड सेल्स एब्जॉर्ब हाई लाइट एनर्जी। एक और राड पढ़ा था हमने, कौन सा पढ़ा था, राड के अंदर जो पिगमेंट मौजूद होता है उसे हम रेडॉप्सन कहते हैं, जो कि अब्जॉर्ब करता है लाइट एनर्जी को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लेक्चर है 94, उसमें से MCQs देखते हैं। लाइट आई विजन। MCQs है लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट हैज़ डैश प्रॉपर्टी ऑफ वेव्स। ठीक है, आपने क्या बताना है, इसकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स हैं, लाइट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो वेव्स की तरह होती हैं। नेक्स्ट MCQs है द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कैन बी डिवाइडेड इनटू सेवरल बैंड्स बेस्ड ऑन देयर डैश। जो हमारी लाइट की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है वो कितने सेवरल बैंड्स पे होता है और किसकी बुनियाद पे हमने उसे डिवाइड किया हुआ है, लाइट की वेवलेंथ पे, as we have discussed for. Next MCQs है visible light represent a narrow group of wavelength between। अब जो visible light है जिसे रीजन को हम देख सकते हैं, visible light को हम देख सकते हैं, उसकी रेंज कितनी है 380 नैनोमीटर टू 730 नैनोमीटर, ये आपने याद रखनी है। MCQs है नेचर ऑफ लाइट इज सेड टू बी डैश, नेचर ऑफ लाइट इज सेड टू बी डल, यानी ये बहुत वेव की तरह भी काम करती है और पार्टिकल्स की भी तरह बिहेव करती है। ठीक है, ये याद रखना है, एक टाइम पे ये दो तरह के हमें पे ये वाली चीज़ें जो है रिप्रेजेंट कर रही है। MCQs है दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड, जो नेचर है लाइट की वो पार्टिकल्स भी की तरह बिहेव करती है और फोटोन्स की तरह भी। तो कुछ वेव्स के जो पार्टिकल्स हैं ना उन्हें हम जिसके बेस पे वो पार्टिकली नेचर शो कर रही है, उन पार्टिकल्स को हम कहते हैं फोटोन्स। दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड फोटोन्स विच कम इन कॉन्टैक्ट विद मैटर, जो कि मैटर से कॉन्टैक्ट में आते हैं, उससे टच करते हैं। नेक्स्ट है फोटोन एज द पार्टिकल ऑफ लाइट हैज़ नो चार्ज एंड ऑलवेज मूव एट द स्पीड ऑफ लाइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये MCQs है कि जो फोटोन्स होते हैं ये लाइट का एक पार्टिकल है, हिस्सा है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज, और इसकी जो स्पीड होती है वो इतनी तेज़ होती है स्पीड ऑफ लाइट जितनी इसकी स्पीड है, क्योंकि ये खुद भी लाइट ही है एक किस्म की। नेक्स्ट MCQs है द फोटोन हैज़ ओनली एनर्जी एंड नो मैस। ठीक है, फोटोन का ना ही एनर्जी है ना ही मैस है, क्योंकि उसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है। नेक्स्ट MCQs है व्हेन ए पिगमेंट रिडप्शन इन द रॉड सेल, हमारे रॉड सेल में जो रिडप्शन होता है वो ऑब्जर्व करता है लाइट एनर्जी को, दी लाइट एनर्जी दिस रिएक्शन रिलीज। जैसे ही वो रिडप्शन लाइट एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा तो क्या रिएक्शन इंक्रीज होगा, रिलीज इज ट्राइगर द जनरेटर पोटेंशियल इन एन एक्सॉन एंड देन एक्शन पोटेंशियल। अब वो क्या होता है कि जैसे ही एक हमारी आइज़ के अंदर रिडप्शन जो पड़ा हुआ है रॉड सेल के अंदर, आई के उस हिस्से में लाइट जो है जाके टच करती है, वो वाला रिडप्शन क्या करेगा, लाइट को ऑब्जर्व करेगा, फिर हमारे पैगाम देगा माइंड को। ठीक है, माइंड में जाके फ़ौरन पैगाम देगा जिससे हमारे माइंड में जनरेट होगा पोटेंशियल, और वो फिर हमें क्या बोलेगा, एक्शन करने को बोलेगा। फिर उसके बाद क्या पैदा होगा, एक्शन पोटेंशियल पैदा होगा, दैट लीव द आई बाल वाई दी ऑप्टा, फिर जिससे हम देखने की हिस्स और कुछ देखने के बाद महसूस करते हैं कि हमने ये चीज़ देखी है। व्हेन द फोटोरिसेप्टर सेल्स आर नॉट बीइंग ट्रांसमिटेड स्टिमुलेटेड इन द डार्क, विटामिन ए एंड एनर्जी फ्रॉम ATP कन्वर्ट एडॉप्शन बैक टू इट्स लाइट सेंसिटिव फॉर्म। अब क्या होता है कि जब फोटोरिसेप्टर सेल्स स्टिमुलेटेड नहीं होते, कब नहीं होंगे, जब रात को सूरज की रोशनी नहीं होगी या कोई और रोशनी हो, विजिबल रीजन की रोशनी नहीं होगी, उस वक्त जो हमारे रिडप्शन सेल हैं वो स्टिमुलेट नहीं होंगे, काम नहीं करेंगे। तो विटामिन ए जो होगी उस वक्त एंड एनर्जी जो होगी वो रिडप्शन को बैक किस में चेंज कर देगी, एक में सेंसिटिव फॉर्म में चेंज कर देगी नेक्स्ट डे के लिए, ताकि वो देखने के काबिल हो। नेक्स्ट है व्हाट इज़ फेवा। फेवा इज़ द मिडल ऑफ द रेटिना, रेटिना का जो मिडल पार्ट है उसे हम बोलते हैं फेवा। ठीक है, इसे कहना है आपने फेवा और फीवा सेंट्रिलाज, ये MCQs आ जाएगा और शॉर्ट क्वेश्चन भी। दिस इज़ द सेंटर ऑफ आई शार्पेस्ट विजन, जहाँ पर हमारी देखने की सबसे ज़्यादा आई का वो हिस्सा जहाँ पे हमारी देखने की जो है सबसे तेज़ है, ये उस आई का हिस्सा है। एंड द लोकेशन ऑफ मोस्ट कलर परसेप्शन, यानी जहाँ आई का वो हिस्सा जो हमें कलर देखने में के काबिल बनाता है, कलर के दरमियान फ़र्क बताता है, उसे कहते हैं फेवा। ये आपने MCQs याद रखना है। MCQs है आवर परसेप्शन ऑफ कलर इज़ बेस्ड ऑन द परसेप्शन ऑफ लाइट डैश।
डैश लाइट की किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, लाइट की वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करती है। यानी लाइट की वेवलेंथ चेंज हो गई तो हमें जो कलर नज़र आ रहा है उसका कलर, वो कलर भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, जो भी हम कलर देखते हैं उसकी परसेप्शन किसके ऊपर बेस्ड करती है, लाइट की वेवलेंथ के ऊपर। जो ब्लू भी हो सकती है, येलो भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, ये प्राइमरी कलर्स हैं लाइट की वेवलेंथ के। नेक्स्ट है कि डिफाइन प्योर कलर। प्योर कलर किसे कहते हैं? दीज कलर कंटेन्स ओनली वन वेवलेंथ सो दे आर कॉल्ड प्योर कलर। वो कलर जिनकी वेवलेंथ से सेम एक ही रहती है, एक वेवलेंथ कंटेन करते हैं, उन्हें प्योर कलर कहते हैं। नेक्स्ट है कॉमन आई डिफेक्ट। कॉमन आई डिफेक्ट क्या, कौन सी बीमारी है? नज़दीक की नज़र कमज़ोर हो जाना, दूर की नज़र कमज़ोर हो जाना, उनको इन्होंने साइंटिफिकली यहाँ पे बयान किया हुआ है, वो मैं आपको बताती जाऊँ। तो यहाँ पर सबसे पहली है, 3 किस्म की हैं। मायोपिया, ठीक है, नियर साइट की जिसमें कमज़ोर जो है सही नज़र आती है, हाइपरोपिया, फिर है एस्टिग्मा, और ये सारी आगे एमसीक्यूज़ भी और शॉर्ट क्वेश्चन भी मार रहे हैं। एमसीक्यूज़ है कंटाराटिक ग्लूकोमा। इसमें क्या होता है? नियर साइट आर मायोपिया इज़ ए विजन कंडीशन इन विच क्लोज सब्जेक्ट आर सीन क्लियरली। इसमें क्या होगा? मायोपिया में हमें नज़दीक की चीज़ सही क्लियर नहीं नज़र आती है, बट ऑब्जेक्ट फार्दर अवे अपेयर ब्लड। दूर की चीज़ें हमें ब्लड नज़र आती हैं, उसमें वो हमें क्लियर नज़र नहीं आती, दूर की नज़र हमारी कमज़ोर होती है, इसे हम कहते हैं मायोपिया, नियर साइट। इसके 2-3 नेम उन्होंने लिखे हुए हैं। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है फार साइटिन और हाइपरपिया। तो हाइपरपिया में क्या होगा? इज़ ए विजन कंडीशन इन विच डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर के जो ऑब्जेक्ट हैं वो हमें सीन ज़्यादा सही से क्लियर नज़र आएंगे, लेकिन जो नज़दीक के ऑब्जेक्ट हैं वो क्लियर नज़र नहीं आएंगे। ठीक है, ये दोनों फ़र्क हो गया। हाइपरपिया क्या अकर होती है, इनकी रीज़न क्या है? हाइपरपिया अकर्स इफ़ द आई बॉल इज टू शॉर्ट। हमारा जो आई बॉल होता है वो शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, लाइट इंटरिंग द आई बॉल, जो जैसे लाइट एंटर होगी वो ठीक से एंटर नहीं होगी शॉर्ट होने की वजह से, तो वो फोकस्ड भी ठीक नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से हमें जो नज़दीक के ऑब्जेक्ट ठीक नज़र नहीं आते और दूर के से नज़र आते हैं। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म क्या है? एस्टिग्मेटिज्म इज़ ए विजन कंडीशन दैट काजेज ब्लड विजन ड्यू टू द इरेगुलर शेप ऑफ द करीना। हमारे जो करीना होती है इसकी शेप जो होती है इरेगुलर हो जाती है, जिससे हमें हर चीज़ ब्लड नज़र आती है, दूर की भी नज़दीक की भी। आर द कर्वेचर ऑफ लेंस इनसाइड द लेंस, जहाँ लेंस जो होता है वो अंदर कर्वेचर खा जाता है। द लाइट इंटरिंग द आई इज़ नॉट फोकस्ड करेक्टली, क्योंकि जैसे लाइट हमारी लेंस के अंदर जाती है वो सही जो होता है ना फोकस नहीं कर पाती। फोकस करने के लिए एक एंगल होता है लाइट का, जो अब जो हमारे आइज़ के अंदर एंटर होती है, वो एंगल जो होता है चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से फोकसिंग भी जो है करेक्ट नहीं होती और हर चीज़ ब्लर्ड नज़र आती है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है एमसीक्यूज़ भी है। कैटारकिट इज़ ए कंडीशन दैट अकर्स व्हेन द इनर लेंस ऑफ द आई बिकम डार्कन और ओपाक्यू। जो अंदर वाला लेंस होता है या तो वो बिल्कुल स्याह हो जाता है या फिर बहुत ही जो है ओपाक्यू हो जाता है, जिसकी वजह से वो हमें ये वाली कंडीशन है अकर होती है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है ग्लूकोमा क्या है? ग्लूकोमा इज़ ए डिजीज़ विच डैमेज द आई ऑप्टिक नर्व एंड कैन रिजल्ट इन विजन लॉस एंड ब्लाइंडनेस। ग्लूकोमा में की वजह से बंदा अंधा भी हो सकता है। इसमें क्या होता है, जो हमारी आई की परसेप्शन वाली नर्व्स होती हैं जो माइंड की तरफ जा रही होती है, जिसने माइंड को पैगाम देना होता है और हमें देखने का एहसास होना होता है, वो नर्व ही डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से विजन लॉस भी हो सकती है और ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। नेक्स्ट है कि एमसीक्यूज़ है शाइनिंग ऑफ आई। शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी। व्हाट इज़ शाइनिंग ऑफ आई? Each eye shine can be seen in many mammals. Eye shine occurs in a wide variety of color including white color, blue, green, yellow. ये कलर आपने याद रखना है कि आई शाइन किन कलर में होती है आई शाइन, तो ये वाले आपने कलर याद रखने। आई शाइन इज़ ए टाइप ऑफ रेडिसेंस की एक टाइप है। ये एमसीक्यूज़ यहाँ से आएगा। यानी सोप बबल्स के अंदर आपको शाइनिंग नज़र आती है। सी शेल्स के आई शाइन इज़ ए विजिबल इफेक्ट ऑफ टेप्टम ल्यूसिडम। ठीक है, ये जो हमारा पार्ट होता है टेप्टम ल्यूसिडम, इसकी वजह से आई शाइन होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ याद रखना है कि आई शाइन किसकी वजह से होती है? टेप्टम ल्यूसिडम। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है टेप्टम ल्यूसिडम है क्या? टेप्टम इज़ ए लेयर ऑफ टिश्यू इन द आई, ठीक है, ऑफ मैनी वर्टिब्रेट्स। इट लाइज इमीडिएटली बिहाइंड द रेटिना। रेटिना के पीछे एक लेयर होती है बारीक सी छोटी सी, वो वर्टिब्रेट के अंदर ही पाई जाती है, उसे टेप्टम बोलते हैं। इसका काम क्या है? व्हेन लाइट एंटर्स द आई ऑफ एन एनिमल हैविंग टेप्टम द प्यूपल अपीयर्स टू ग्रो। वो एनिमल जिसके अंदर टेप्टम होगी, जैसे उसकी आई में लाइट एंटर होगी, प्यूपल्स क्या करेगा? ग्लो करना शुरू कर देगा। द टेप्टम ल्यूसिडम फंक्शन एज ए रिट्रो रिफ्लेक्टर, ठीक है, फंक्शन एज ए रिट्रो रिफ्लेक्टर। ये एमसीक्यूज़ है यहाँ से। ये किसके तौर पर काम करता है? रिट्रो
रिफ्लेक्टर के तौर पर। इट रिफ्लेक्ट विजिबल लाइट बैक थ्रू द रेटिना। विजिबल लाइट को जो हम देखते हैं आम रूटीन में, उसको भी क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। और इंक्रीजिंग द लाइट अवेलेबल टू द फोटो रिसेप्टर, ताकि जो फोटो रिसेप्टर है हमारी आइज़ के, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइट अवेलेबल हो सके और हम ज़्यादा से ज़्यादा जो विजन है रोशनी में वो हासिल कर सकें। ठीक है, तो ये अपने MCQs थे हमारे इस टॉपिक तक। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट वीडियो जो है ऑलरेडी जो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, उसमें भी कुछ टॉपिक्स जो है मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। इंशाल्लाह जो मज़ीद टॉपिक हैं आपके फ़ाइनल टर्म के, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर कर दूँगी, इंपॉर्टेंट MCQs भी। अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।